आंदोलनकारियों ने सेलिब्रेशन किया है अभी हाँ जी भाई। बंगाल चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहना? राकेश भाई, पहले तो आज इस खुशी के माहौल में आपका भी धन्यवाद करते हैं हम। जो आज जीत हुई है ये बंगाल में, जो 5 राज्यों में थी, ये जो रुझान आ रहे हैं, इसके बहुत अच्छे नतीजे हैं। और मोदी सरकार को अब तो जागना चाहिए। जो आज किसानों के प्रति इतने काले कानून रुख अपना रखे थे, इस कड़ी निंदा करते हुए, हम इन कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहते हैं, अब जो आज ये जीत होगी, जो फाइनल रुझान आएंगे, ये बीजेपी के हार के होंगे। और पूरे संयुक्त मोर्चे की टीम को हम बधाई के पात्र मानते हैं, जिन्होंने बंगाल में जाकर, असम में जाकर, तमिलनाडु में जाकर जो अपनी मेहनत करी थी, किसानों को जागरूक करने का काम किया था। आज पूरा संयुक्त मोर्चा बधाई के पात्र है। स्पेशल मैं राकेश भाई टिकैत जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज जो यह जीत हासिल करी है। वास्तव में बहुत खुशी का माहौल है। और हम इस खुशी के माहौल में अब सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो अब तो जाग जाओ, नहीं तो समय पर 2024 में इससे भी बुरी हार होनी है सरकार की। भाई साहब, बिल्कुल सुपड़ा साफ होना है। खुशी है किसान आंदोलन, बहुत ही ज्यादा खुशी है भाई साहब। बंगाल चुनाव को लेकर राकेश भाई, पिछले काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है जी। और जिस तरह से मोदी सरकार ने बंगाल चुनाव को अपनी नाक बना लिया था कि वे बंगाल में हम जीतेंगे, और हर तरह का श्याम दाम दंड भेद वहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार कर रही थी। जितनी गिरावट इस चुनाव में बंगाल में देखी गई, भाषणों में, सांप्रदायिक विभाजन में, अल्पमत से माइनॉरिटी, बहुमत, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए गए, उन सब का जवाब आज बंगाल की जनता ने दिया है। और किसान आंदोलन बहुत ही उसके साथ मुस्तैद था। वहाँ पर जाके हमने प्रचार भी किया, और इससे जो है आज रिजल्ट के रुझान जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मोदी की भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हार रही है, केरल में उसका खाता नहीं खुला, तमिलनाडु में उसका खाता नहीं खुल रहा, इससे पूरे किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, तमाम किसान योद्धाओं को, किसानों के हमदर्दों को, मजदूरों को इस बात की बधाई देता हूं कि आने वाले समय में और ज़्यादा तीखा संघर्ष करना पड़ेगा और मोदी सरकार को यहाँ से भगाना पड़ेगा। धन्यवाद। बादली ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों ने आज जमकर जश्न मनाया। बादली ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हारी है भाजपा। इस दौरान किसान आंदोलनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द करे कृषि कानूनों को खत्म। रुझान आए हैं, यहाँ खुशियाँ मनाई गई हैं, आप भी वहाँ शामिल थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप दिल्ली के, और राकेश टिकैत ने भी बंगाल में जाके चुनाव प्रचार किया था, क्या कुछ कहना सर? धन्यवाद राकेश जी, जो हमारे टिकैत साहब की कह रहे हो प्रचार किया नहीं, हमने जो हमारे किसान नेता बंगाल में जाके किसानों को जागरूक करने का काम किया था, उनको बताने का काम किया था कि हमारे जो दिल्ली है राजधानी है, उसके हरियाणा के चगुर्दू का, हम दिल्ली के चगुर्दू को बैठे किसान, उनकी एक मांग है कि एमएसपी जो आप खाली कहते हो पेपरों में है, ग्राउंड में नहीं मिल रही, उस पर कानून बनाया जाए। और जो आप ये अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कर रहे हो, इस पे हमने बड़ा भारी नुकसान है, लोगों को जागरूक करने का काम किया था। और कहीं ना कहीं आज इलेक्शन से हमने हो रहा है, लोगों ने स्वीकार भी करा है, उनको समझ में भी आया है, जिससे आज जो रुझान आ रहे हैं बहन जी के, ये अच्छे रुझान आ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे ढासा बॉर्डर से हमारे किसानों में जज्बा है, रोष है, वहाँ से इलेक्शन हारो या जीतो उससे आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन लोगों को, किसानों को ये पता लगा है कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, और ये जो कर रही है किसानों के साथ गलत करिए। लगातार 5 महीने से जो बैठाया जा रहा है किसानों के साथ, ये अन्याय है, ये अंधता है, ये तो पूजनीय है। कहीं ना कहीं ये विचार करने की थी। आज जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इनका अहंकार टूटेगा, और इन्हें समझना पड़ेगा जो किसानों की अपनी मांग है वे जायज़ है और मांगनी पड़ेगी।
देखिए, जिसने भी किसान और मजदूर को इस तरह से तानाशाह रूप में शोषित करने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है, तो वो कभी दोबारा सत्ता में काबिज नहीं हो पाया। और आज जो यह हमारा किसान आंदोलन है, ये किसान और मजदूर आंदोलन है, ये सिद्ध हो गया कि ये जन आंदोलन है। क्योंकि आज जो 5 राज्यों के चुनाव आने थे, वहाँ पर बीजेपी को हर एक जगह नकार दिया। 4 राज्यों में मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बनी और जो अपनी पार्टी उनकी सरकार बनी है। और जो एक राज्य है उसमें भी अभी नतीजे आने बाकी हैं, उसमें भी आप देखोगे कि शाम तक उसमें भी ये बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो ये हमारा किसान और मजदूर आंदोलन है, ये काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन है और ये शांतिपूर्वक जब तक जारी रहेगा, जब तक ये सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम बैठे रहेंगे। बॉर्डर पर अभी सेलिब्रेशन किया है, डांस किया है। धर्मेंद्र जी, क्या कुछ कहना है? मेरा कहना यही है, क्योंकि आज ढासा बॉर्डर पे इतनी खुशी हुई कि हमारी जो ये बीजेपी सरकार है, जो आज के दिन जो बंगाल में हार हुई है, ये हमारे दीनबंधु छोटू राम की देन है। जो वे कह रहे थे कि ए बोले किसान मेरी बात ले दो मान, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान। आज के दिन दुश्मन भी पहचाना और बंगाल में आज के दिन किसानों ने वो हार भी देखा है और हारते हुए आगे भी देखेंगे। क्योंकि बीजेपी की सरकार आगे हर एक देश के अंदर हर एक जगह से ऐसे उखाड़ दी जाएगी जो किसानों को बातें नहीं सुनेगा, उसका यही हाल होगा।